मकर राशि और मकर लग्न के जातकों का ये कहना है कि उनका जीवन पिछले बहुत से वर्षों में ऐसी बंजर भूमि के समान हो गया है जिसमें खुशियों की बहार जो है वो कभी आई ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो जीवन आपका बंजर हो गया है पूरा, उसमें खुशियों की बहार कैसे आने वाली है और किस प्रकार से आएगी। तो बंधुओं, यहाँ पर जो यक्ष प्रश्न है हमारे सामने कि आखिरकार मकर राशि की कुंडली में ऐसा वो कौन सा ग्रह है जो हमें खुशियों का डोज जो है वह प्रदान करता है। तो देखिए, खुशियों का डोज प्रदान करने का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। तो जो खुशी आती है वो मन से ही आती है। तो अब इस खुशियों के डोज को अगर कोई भी ग्रह समाप्त करते हैं तो वह शनि और राहु हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब शनि की 7.5 आती है तो राहु और शनि का जो है वो साम्राज्य आ जाता है। और राहु और शनि के साम्राज्य जाने के कारण चंद्रमा जो है आपका वह जंजीरों में जकड़ जाता है, जिसके कारण से खुशियां जो हैं वो मन से गायब हो जाती है और जीवन जो है एक बंजर भूमि की तरह आ जाता है, हो जाता है। तो जब जीवन बंजर भूमि की तरह हो जाता है तो याद रखिए, जब चंद्रमा खराब हो जाए तो उससे होता क्या है, मन में उत्साह नहीं रह जाता, व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता। तो जब आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा तो सफलता मिलेगी भी नहीं। जब चंद्रमा खराब हो जाए, खुशी का डोज ये खराब हो जाए, तो याद रखिए व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जब आप चले जाते हैं तब तो पूरा जीवन ही बंजर हो जाता है। तो अभी पिछले 7-8 वर्षों से आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो खुशी की डोज है वह आपको नहीं मिल पाई और आपका जीवन बंजर होता चला गया। तो अब जो है आप उस बंजर भूमि में खुशियों की बहार कैसे लाएंगे, प्रश्न तो यही उठता है। तो देखिए, एक बात यहां पर याद रखें कि जब 7.5 अपनी अंतिम चरण में हो या ये कहिए बिल्कुल समाप्त हो गई हो लगभग, तो याद रखिए कुल मिला के चंद्रमा जो कैद की जंजीरें हैं सन की 7.5 के कारण, जो आपका चंद्रमा जो है वो जंजीरों में जकड़ गया था, जो आपको खुशी का डोज देगा वह जंजीरों में जकड़ गया था। तो याद रखिए, जैसे ही वो जंजीरें टूटती हैं वह उनसे आजाद होता है, वैसे ही खुशी का डोज जो है आपको मिलेगा और आपका ये जो बंजर भूमि है ना उसमें भी खुशियों की बहार आ जाएगी। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में जो भी मकर राशि के जातक हैं उनकी 7.5 बिल्कुल अंतिम चरण में है। और मैंने अपने एक वीडियो में भी आपको बताया है कि 7.5 वास्तव में 28 फरवरी से ही व्यवहारिक रूप से आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 28 फरवरी 2025 को जो शनिदेव हैं वह सूर्य द्वारा अस्त हो जाएंगे। तो जैसे ही शनिदेव अस्त हो गए तो मान लीजिए कि जो चंद्रमा है वह पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। और चंद्रमा अगर पूरी तरह से आजाद हो जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि खुशियों की जो बहार है वह आपके जीवन में आना ही आना है। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझ लीजिए आप कि चंद्रमा आपका मन है, तो मन की जो खुशी है वह चंद्रमा से ही मिलनी है। अगर चंद्रमा खराब हो जाएगा तो याद रखिए, चाहे आपके पास कितना भी रुपया पैसा धन दौलत सफलता कुछ भी हो जाए, आप कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपने देखा है कि 9 ग्रह होते हैं कुल मिलाकर के, राहु केतु को मिलाकर के, लेकिन आपकी राशि तो वही होती है ना जहां चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा चूंकि आपकी मकर राशि में बैठे हैं तभी तो आपकी मकर राशि है। तो समझ लीजिए कि चंद्रमा का महत्व कितना है। चंद्रमा जहां बैठता है वही राशि कहलाती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर में बैठा है, इसीलिए मकर राशि है आपकी। तो बिना चंद्रमा के यह जीवन चलाया नहीं जा सकता है। अब चंद्रमा का जो खुशियों का डोज आपको मिलने वाला है, वहां पर फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि सबको क्या समान रूप से ये डोज मिलेगी,
कि सबको, किसी को थोड़ा मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर देखिए कि क्या जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि या राहु के साथ तो नहीं बैठा है, या चंद्रमा शनि और राहु से दृष्टि संबंध तो नहीं बना रहा है। या मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि जो चंद्रमा है वो तो शनि की राशि में बैठा है, तभी आपकी मकर राशि है, और शनि जो होते हैं वो चंद्रमा की कर्क राशि में बैठ जाते हैं। तो यह भी राशियों का एक्सचेंज हुआ, चंद्रमा और शनि में एक प्रकार का संबंध हुआ। तो कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध किसी भी तरह शनि और राहु से नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा का संबंध शनि और राहु से है तो खुशियों की डोज तो आपको मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि और राहु के साथ नहीं है, अपने मित्र ग्रहों के साथ है, खास तौर पर वह बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाए तो गजकेसरी योग बनेगा। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों की भी कुंडली में, जो भी मकर राशि के जातक हैं, अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से बने तो अति उत्तम फल मिलेगा। यदि शुक्र से बनेगा, अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, तब भी आपको चंद्रमा के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कहने का मेरा यहाँ पर मतलब आपको क्या था कि जो चंद्रमा है, आप जरा अपनी कुंडली का डीपली एनालिसिस करिए और देखिए कि चंद्रमा जो है वो शनि और राहु के साथ किसी तरह का संबंध न बनाए। इसके सिवा चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। कुंडली के जो 6, 8, 12 भाव हैं वहां पर चंद्रमा विराजमान नहीं होना चाहिए। अगर इतना है कि आपकी कुंडली में ना तो चंद्रमा शनि राहु के साथ बैठा, ना ही 6, 8, 12 में बैठा है, तो याद रखिए कि खुशियों की डोज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और जो जीवन आपका बंजर बन गया है उसमें खुशियों की बहार 100% आपके जीवन में आ जाएगी। तो आप अपने कुंडली का जब एनालिसिस करें तो देखिए चंद्रमा को जरूर देखें, क्योंकि देखिए शनि की 7.5 में क्या होता है, चंद्रमा ही तो मार खाता है, बीट होता है, चंद्रमा को ही तो शनि और राहु पीड़ित कर देते हैं। तो आपको चंद्रमा को ही देखना है। चंद्रमा के कारण ही आप निराशा से घिर गए थे, तो चंद्रमा अब जैसे पूरी तरह से शनि और राहु से मुक्त हो जाएगा तो खुशियां अपने आप आ जाएंगी। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली को देखिए। आपको चंद्रमा के बारे में या कुंडली के बारे में कोई भी कंसल्ट चाहिए या सन की 7.5 के संबंध में, तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं।